नमस्कार दोस्तों। बड़ा संकट, पेट्रोल डीजल को लेकर मचा हड़कंप। कहीं खत्म तो नहीं हो रहा स्टॉक। लाइनें बढ़ी, लोगों में घबराहट, और इसी बीच मायावती का बड़ा बयान सामने। क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में हालात बिगड़ रहे हैं? अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके इलाके में क्या हाल है। इस वीडियो की सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात जानने के लिए अंत तक बने रहिए और ये भी बताएं क्या ऐसी भीड़ आपके भी क्षेत्र में है। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल की कमी जैसे हालात को लेकर मायावती ने इसे आम जनता के लिए गंभीर संकट बताया है। मायावती का कहना है कि ईंधन की कमी का सीधा असर हर घर पर पड़ता है, चाहे वह नौकरी पर जाने वाला व्यक्ति हो, किसान हो या छोटा व्यापारी। जब पेट्रोल डीजल की उपलब्धता कम होती है तो लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो जाती है और इससे रोजमर्रा के काम भी रुकने लगते हैं। इसी वजह से मायावती ने इस मुद्दे को केवल सप्लाई की समस्या नहीं बल्कि आम आदमी के जीवन से जुड़ा बड़ा संकट बताया है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने प्रशासन और व्यवस्था को लेकर भी सख्त रुख दिखाया है। मायावती का कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल की सप्लाई समय पर और सही तरीके से मैनेज नहीं होती तो इससे पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है। लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। कई जगहों पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी वजह से उन्होंने इस पूरे मामले में पहले से तैयारी और मजबूत व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल की कमी का असर केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका सीधा असर व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, जिस पर मायावती ने गंभीर चिंता जताई है। मायावती के अनुसार जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित होता है तो सामान की सप्लाई धीमी हो जाती है, जिससे बाजार में चीजों की कीमत बढ़ने लगती है। इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। इसी वजह से इस मुद्दे को आर्थिक संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मध्यम वर्ग को उठानी पड़ती है। मायावती का मानना है कि जिन लोगों की आय सीमित होती है उनके लिए इस तरह की समस्या और ज्यादा मुश्किल पैदा कर देती है। अगर ईंधन की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और कमाई दोनों पर पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने इस मुद्दे को प्राथमिकता से हल करने की बात कही है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल को लेकर ये हालात आगे किस दिशा में जाएंगे। मायावती के बयान के बाद यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह स्थिति जल्द सुधरेगी या और बिगड़ेगी। अगर समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और बड़ी बन सकती है, जिसका असर पूरे सिस्टम और जनता दोनों पर देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर मायावती ने साफ कहा है कि इस तरह की स्थिति में सबसे बड़ा खतरा अफवाहों से होता है। मायावती का मानना है कि जब लोगों में यह खबर फैलती है कि ईंधन खत्म हो सकता है तो लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल लेने लगते हैं, जिससे सप्लाई पर अचानक दबाव बढ़ जाता है। इसी कारण कई बार असली समस्या से ज्यादा अफवाहें हालात को बिगाड़ देती हैं। मायावती ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशासन को सही और समय पर जानकारी जनता तक पहुंचानी चाहिए ताकि घबराहट और अनावश्यक भीड़ को रोका जा सके। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। ग्रामीण इलाकों को लेकर भी मायावती ने गंभीर चिंता जताई है। मायावती के अनुसार गांवों में पेट्रोल डीजल की कमी का असर शहरों के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि वहां परिवहन और खेती दोनों ईंधन पर निर्भर होते हैं। अगर समय पर डीजल नहीं मिलता तो किसानों की खेती प्रभावित होती है। जुताई, सिंचाई और फसल की ढुलाई तक रुक सकती है। इसी वजह से मायावती ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ने वाले असर को लेकर भी मायावती ने अहम बात कही है। मायावती का कहना है कि जब पेट्रोल डीजल की कमी होती है तो बस, ऑटो और अन्य वाहन कम चलने लगते हैं, जिससे लोगों को यात्रा करने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही किराए भी बढ़ सकते हैं।
जिससे आम आदमी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने इस मुद्दे को सीधे आम जनता की जेब से जुड़ा मामला बताया है।